की लॉक थीफ। अंधेरी नाम की जगह पर एक धनवान रहता था। उसके कई किस्म के बिजनेस थे। उसने जो बिजनेस में गलत तरीके से पैसे कमाए थे, उन सबको उसने सोने के रूप में बदला और अपने घर के नीचे अंडरग्राउंड में उस सोने को छुपा कर रखा था। तहखाने के अंदर कोई ना जाए, इसके लिए उसने वहाँ एक बहुत बड़ा गेट बनाया और उस गेट पर बहुत बड़ा ताला लगाया। उसके घर में एक नौकर था सुब्बू। उसे चोरी करने की आदत थी। एक दिन धनवान और उसकी पत्नी को बात करते हुए उसने चोरी छिपे सुन लिया था और उसे पता चल गया था कि घर के नीचे एक तहखाना है। एक दिन वो चोरी छिपे तहखाने में गया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो गेट का ताला खोल नहीं पाया। उसने हथौड़े से मारने की कोशिश की और आरी से काटने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसी शहर में एक साइंटिस्ट रहता था। वो अपने प्रयोगशाला में कोई ना कोई प्रयोग करता रहता था। उसका नौकर था जीतू। वो शराबी था। वो जब प्रयोगशाला की सफाई करता तो यही देखता रहता था कि कहीं कोई पैसे मिल जाएं ताकि वो उठा ले। ये देखकर साइंटिस्ट, तुम्हें यहाँ किसने आने को कहा? मैंने मना किया था ना कि तुम यहाँ नहीं आओगे, अब जाओ यहाँ से, यूं कहता था। एक दिन उस नौकर ने प्रयोगशाला में चुपके से झांक कर देखा। वहाँ उसने देखा कि साइंटिस्ट एक सूट पहने हुए व्यक्ति से बात कर रहा है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा ताला था। वो सूट पहना व्यक्ति साइंटिस्ट से, सर क्या वाकई आपने स्विस बैंक से पैसे निकालने का प्रयोग किया है? आज तक हमारे नेताओं ने वहाँ से पैसे लाने की बात तो की है, लेकिन अब तक कोई पैसे लेके नहीं आया। वैसे वो प्रयोग क्या है सर? अगर ये खबर प्रधान जी सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे सर। तब साइंटिस्ट, देखिए सर, आपने प्रधान जी के द्वारा मुझसे जो प्रयोग करवाया है वो कामयाब हो चुका है। मैं नहीं जानता कि आप उस देश के बैंक में जाएंगे कैसे, लेकिन उन बैंक के तालों को खोलने का तोड़ यही है मेरे पास। कहकर एक माचिस की तिल्ली ली, उसे ताले के अंदर रखा और उसे जलाया। बस धाम से वो ताला फटा और ताला खुल गया। ये देखकर जीतू हैरान रह गया। बाद में शराब पीने के लिए वो वाइन शॉप गया। वहाँ सुब्बू, जो पहले ही मौजूद था, नशे में रो रहा था। तब उसके सामने बैठकर जीतू, अरे ये क्या यार, तू तो शराब कभी पीता नहीं, तो तुम इतना शराब पी क्यों रहे हो? क्या परेशानी है तुम्हारी? तब सुब्बू, अरे यार, सामने सब कुछ है लेकिन क्या फायदा यार, लेकिन मेरे पहुंच से बाहर है यार। जीतू, अरे सामने है क्या सिवाय इस वाइन शॉप के? अगर दारू चाहिए तो पैसे देकर खरीद लो। अच्छा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मैं दे देता हूँ यार। तब सुब्बू, अरे यार मजाक मत करो, किसे चाहिए तुम्हारे ये चिल्लर पैसे? अरे यार मेरा वक्त खराब चल रहा है। अरे मेरा वक्त जब आएगा तो मैं ये सारा शहर खरीद लूंगा। तब जीतू, अरे तू पागल हो गया है क्या? तेरी परेशानी है क्या यार, जरा बता तो सही। तब सुब्बू, हाँ यार बताता हूँ, ये मुझे अकेले से नहीं हो गया, ये मैं समझ गया। हम दोनों मिलकर करेंगे तो जरूर हाथ लगेगा यार। कहकर उस तहखाने के बारे में उसने जीतू को सब कुछ बताया। तब जीतू, अरे यार कमाल की बात कही है तूने। मेरे साइंटिस्ट मालिक ने अभी अभी एक प्रयोग किया है। लगता है उन्होंने ये प्रयोग हमारे लिए ही किया है। आज रात को ही हम वो ताला तोड़ेंगे और अंदर से सारा सोना चुरा लेंगे और बराबर बांट लेंगे। बाद में उसने प्रयोगशाला से माचिस की डिब्बी चुराई। रात होते ही वो धनवान के घर के पास पहुंचा, जहां सुब्बू उसका इंतजार कर रहा था। दोनों मिलकर तहखाने के गेट के पास पहुंचे। सुब्बू ने माचिस की डिब्बी से तिल्ली निकाला और उसे ताले में रखकर उसे जलाया। बस ठाम करके वो ताला फटा और दोनों एकदम काले हो गए, लेकिन ताला नहीं खुला। वो आवाज सुनकर धनवान दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा। तभी साइंटिस्ट और पुलिस वहां पहुंची। तब साइंटिस्ट, अरे कमीने, मैं जानता था कि तुम्हें चोरी की आदत है, इसीलिए मैंने असली माचिस की डिबिया को छुपाया और ये साधारण माचिस डिबिया वहाँ रखा। इतना ही नहीं, उस माचिस की डिबिया में मैंने जीपीएस फिट किया था। जैसे ही मुझे पता चला कि तुमने माचिस की डिबिया चुराई है, मैं समझ गया तुम किसी के घर में चोरी करने वाले हो, इसीलिए मैंने पुलिस को फोन किया। लेकिन यहाँ इतना सारा सोना बाहर निकला है। ऐसे ही उस धनवान से, कई दिनों से आप पर नजर थी साहब, लेकिन हम
हम जान नहीं पाए कि आपने काला धन छुपाया कहाँ है। आज इन दोनों के वजह से इस राज का पर्दाफाश हुआ है। चलिए साहब, स्टेशन चलिए। तब उस धनवान ने जीतू और सुब्बू को पकड़कर खूब मारा।